शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने ली प्रेस वार्ता। प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार रहे शामिल। आज शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने सिवनी में प्रेस वार्ता ली, जिसमें प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारगण मौजूद रहे। उनके द्वारा पत्रकारों के विभिन्न सवालों के जवाब प्रस्तुत किए गए। साथ ही उन्होंने सिवनी को ऐतिहासिक रूप में वर्णन किया तथा उनका कहना आया कि जब भी कोई भक्त मुझे सिवनी बुलाएगा तो मैं उनके बुलावे में सिवनी अवश्य आऊँगा। यह हमारे गुरुदेव का जिला है। जगत गुरु शंकराचार्य ब्रह्मलीन स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के ब्रह्मलीन होने पर उनके देह के समक्ष, पार्थिव देह जिसको कहते हैं, उसके समक्ष ही जो उनके दोनों उत्तराधिकारियों की घोषणा हुई, उसी के संदर्भ में ये प्रश्न है जी कि कुछ रुका जा सकता था, रुक करके करना चाहिए था, ऐसा आम लोगों का मानना है। क्यों नहीं रुके, उसी समय क्यों कर दिया, यही प्रश्न है ना। हमने ठीक समझा है आपके प्रश्न को और कह रहे हैं कि उसमें शास्त्र क्या है, विशेष करके शास्त्र पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि जो आचार्यों का आचरण है वही लोगों के लिए उदाहरण बनता है। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः सहयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। ये भगवत वाणी है और इसमें कहा गया है कि श्रेष्ठ लोग जिस तरह का आचरण करते हैं उसी का अनुकरण सामान्य लोग करते हैं। इसलिए श्रेष्ठ लोगों का जो आचरण है वो शास्त्रोक्त होना चाहिए, विचारित सुविचारित होना चाहिए, मनमाना नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल ठीक बात है, उचित है। अब आप कहते हैं कि शास्त्र क्या है, और शास्त्र के साथ साथ आपने पूछा नहीं, वो हम आपको बताना चाहेंगे कि शास्त्र के साथ साथ परंपरा भी देखी जाती है। कहीं कहीं शास्त्र होता है, कहीं कहीं परंपरा होती है और कहीं कहीं दोनों होते हैं, तभी किसी कार्य को किया जाता है। जहाँ सीधे सीधे शास्त्र होता है वहाँ पर तो शास्त्र का आलम्बन ले लिया जाता है, शास्त्र वाक्य का आधार लेकर के कार्य किया जाता है। जहाँ सीधे सीधे शास्त्र वाक्य नहीं होता है वहाँ पर परंपराओं को देखा जाता है। तो यहाँ पर क्या था, परंपरा निभाई गई कि शास्त्र निभाया गया कि दोनों निभाए गए, यही प्रश्न है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आदि शंकराचार्य ने ये 4 मठ बनाए थे और उन्होंने इन पर अपने 4 शिष्यों को अभिषिक्त किया और अभिषिक्त करके उन्होंने एक मठामनाय महानुशासन नाम से संविधान पीठों का बना दिया। वो यहाँ पर तो हमारे पास नहीं होगा, अगर आप कहेंगे तो आजकल व्हाट्सएप से तुरंत आ जाता है, तो हम वो मंगा करके आपको उपलब्ध भी करा दें। तो ये जो मठामनाय महानुशासन है, ये बुक ऑफ कमांड इसको अंग्रेजी में कहते हैं, माने इसी के आधार पर शंकराचार्य पीठों का संचालन होता है। इसमें भगवान शंकराचार्य जी ने सब कुछ कह दिया है जो कहा जाना चाहिए। जब भी कोई संस्था का निर्माण जैसे करता है तो उसके लिए आजकल बायलॉज नियमावली बनाता है, तो उसी तरह से ये बायलॉज है शंकराचार्य पीठों का और ये मैंडेटरी है, माने आवश्यक है। तो उसमें ये कहा गया है एक एवा विशेष्य स्यादन्ते लक्षण सम्मतः, ये वाक्य है जो हम अभी याद होने के कारण आपको सुना है। इसका मतलब है कि एकस्य आचार्यस्य अन्ते एक एव लक्षण सम्मतः अविशेष्यः। जब एक आचार्य का अंत हो जाए, अंत से यहाँ पर शरीर के अंत का तात्पर्य है व्यवहार की दृष्टि से, तब लक्षण सम्मत, जिसमें जो लक्षण ऊपर हमने बताए हैं उन्होंने लक्षण भी बताए हैं। शुचि ही जितेन्द्रियः वेद वेदांगादि विशारदः योगज्ञ सर्वशास्त्राणाम समदास्थानम आप्नुयात्। पवित्र हो, जितेंद्रिय हो, वेद वेदांग का पारंगत हो और सभी शास्त्रों में समन्वय स्थापित करने की क्षमता रखने वाला हो और दंडी सन्यासी हो। ऐसा जो आचार्य है उसका अभिषेक एक का किया जाना चाहिए। माने एक आचार्य का जब अंत होगा तो उसके स्थान पर उस पीठ को संभालने के लिए एक और आचार्य जो लक्षण सम्मत हो उसका अभिषेक किया जाना चाहिए। तो यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है एक एवाभिषेच्य स्यादन्ते, अंते माने
जब शरीर पूरा हो जाए तब। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि शरीर पूजा हो जाए उसके बाद प्रतीक्षा करनी चाहिए, है ना? यही आपका कहना है। अंत में तो होना ही था, इतना तो आप भी मान रहे हैं कि एक आचार्य का अंत हो जाएगा तो दूसरे आचार्य को आना होगा, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए। तो ये प्रतीक्षा के बारे में कौन सा शास्त्र है कि कितनी देर तक प्रतीक्षा की जाए? आप कह रहे हैं कि गृहस्थों के यहाँ 13 दिन तक बर्ताव किया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि गृहस्थ जब शरीर छोड़ता है तो उसकी प्रेत संज्ञा होती है और सूतक लग जाता है। सूतक में शुभ कार्य नहीं हो सकते हैं, इसीलिए गृहस्थ के घर में अगर ऐसी कोई परिस्थिति होगी तो सूतक के कारण उसके यहाँ ऐसे शुभ कार्य नहीं हो सकेंगे। लेकिन सन्यासी का शरीर जब छूटता है तो सूतक नहीं लगता है। पहली बात तो ये जान। दूसरे, जो गृहस्थ होता है जब वो शरीर छोड़ देता है तो उसका शरीर अमंगल हो जाता है। अमंगल माने अस्पृश्य हो जाता है। तो जिनको संस्कार करने के लिए छूना पड़ता है तो वो जो मृत शरीर को छू लेते हैं उनकी स्नान से शुद्धि होती है। जब हम किसी मृतक के शरीर माने अंतिम संस्कार में भाग लेते हैं तो अगर हमने छुआ ना भी हो उस शरीर को, तब भी पीछे पीछे अगर उस मृत शरीर के चल पड़े हैं थोड़ी दूर तक, तो जब घर के लौट के आएंगे तो हमारी माता पहले से ही घड़ा में पानी लेके दरवाजे पे खड़ी होगी, दरवाजे के बाहर ही हमारे ऊपर पानी डाल देगी कि नहा करके ही घुस सकते हो, बिना नहाए घुस नहीं सकते। ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि शव का अनुगमन करने से, शव का स्पर्श करने से हमको अशुद्धि आती है और अशुद्धि के कारण हम स्नान करके तब शुद्ध होते हैं। जो लोग नदी में जाते हैं वहीं नदी में नहा करके आ जाते हैं, तो उनको फिर घर में नहलाया नहीं जाता है, अन्यथा स्नान तो करना ही पड़ता है, तब शुद्धि होती है। उसके पहले जो रिश्तेदार नहीं है अनुगमन कर लिया उसको भी अशुद्धि हो जाती है। अब सन्यासी के यहाँ ये नहीं होता है। सन्यासी के यहाँ ना तो सूतक लगता है और ना तो जो शरीर है जिसको छोड़ चुका है मृत शरीर, उस मृत शरीर को छूने से भी कोई अशुद्धि नहीं आती है। ये सन्यासियों का नियम। और सन्यासी के शरीर के पीछे अगर कोई चल देता है तो जैसे गृहस्थ के शरीर के पीछे चलने से अशुद्धि आती है, ऐसे सन्यासी के शरीर के पीछे चलने से अशुद्धि नहीं आती है। इसलिए नहाने की जरूरत नहीं है। अगर सन्यासी के अंतिम संस्कार में आप सम्मिलित हुए हैं तो आपको स्नान की आवश्यकता नहीं। और शास्त्र में लिखा है, वचन हमको याद नहीं है, आप कहेंगे हम बिल्कुल उपलब्ध कराएंगे, ये तो रिकॉर्ड हो ही रहा है। तो वहाँ लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति सन्यासी की समाधि में सम्मिलित हुआ है और उसके मन में ये आ गया कि हम अशुद्ध हो गए और वो नहाता है तो उसको दोष लगेगा। माने उसके मन में ये नहीं आना चाहिए कि मैं अशुद्ध हो गया, और सन्यासी के पीछे पीछे, उसके शव के पीछे पीछे चलेगा, उनकी समाधि में उनको जाके परिक्रमा करके प्रणाम करेगा तो उसको अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो सन्यासी का मामला अलग होता है, वहाँ सूतक पातक नहीं लग रहा है। एक बात। इसी तरह से जैसे ये सन्यासी का मामला हमने बताया, ऐसे ही जो राजा होता है, राजा भी सूतक से इतर होता है। ये जो अभिषेक किया जाता है ना, आसन पर बैठा करके तीर्थों के जल से मंत्र पढ़ करके अभिषेक किया जाता है, तो हमारे यहाँ ये अभिषेक आचार्य का होता था। आ जाइए, यहीं से रास्ता बना के ले आ दो, धीरे से उधर से अगर रास्ता हो तो ऐसे घुमा। जो मूर्धाभिषेक होता है, उस अभिषेक का परिणाम क्या है? वो अभिषेक क्यों होता है? वो अभिषेक इसीलिए होता है कि आज से इनको हम समस्त बंधनों से मुक्त करते हैं, अब इनको कोई सूतक नहीं लगेगा। तो राजा को भी सूतक नहीं लगता है। राजा के पिता भी गुजर जाएं तो राजा को सूतक नहीं, राजा की माता भी गुजर जाए तो राजा होने के कारण, क्योंकि उसका अभिषेक हो चुका है, तो राजा जो है वो सूतक से दूर होता है, इसलिए उसको भी सूतक नहीं लगता है। इसीलिए जब राजा का शरीर छूट जाता है तो हमारे शास्त्र के अनुसार आसन दो, हमने कहा था 2 आसन रखो, तो राजा का जब शरीर जब छूट जाता है तो राजा को भी सूतक नहीं लगता है, उसके परिजनों को। और जो आचार्य है वो भी सिंहासन पर बैठता है, वो धार्मिक राजा है, राजा से भी बड़ा महाराजा है वो, तो उसको भी सूतक नहीं लगता है।
अब सवाल ये है कि राजा जो है और आचार्य, इनकी गद्दी होती है और इनके बारे में शास्त्र का नियम है कि एक क्षण भी ये गद्दी खाली नहीं रहती। न जातु मठमुच्छिन्द्या अधिकारिण्युपस्थिते। उसका वचन है, ब्रह्मचारी जी बोल रहे हैं, मठामनाय महानुशासन का ही वचन है। उसमें स्पष्ट कहा गया है, न जातु मठमुच्छिन्द्याद अधिकारिण्युपस्थिते विघ्नानाम बाहुल्या देश धर्म सनातनः। रिकॉर्ड हो गया है ये वाक्य, आप कहेंगे तो हम किताब देंगे। तो लिखा है कि न जातु मठम उच्छिद्यात्, मठ को खाली न रखे, मठ माने मठ की गद्दी को। विघ्नानाम बाहुल्यात्, अगर कोई अधिकारी नहीं है तो बात अलग है, तब केयर टेकर बनाना पड़ेगा, और अगर अधिकारी है तो उसका अभिषेक कर देना पड़ेगा। विघ्नानाम बाहुल्यात्, अगर बहुत से विघ्न हो तब भी, माने इस पर जोर दिया गया है कि अगर बहुत सारे विघ्न भी हों तब भी अभिषेक तो कर ही देना। क्यों? क्योंकि राजा और आचार्य की गद्दी एक क्षण के लिए भी खाली नहीं रहती है। ये अविच्छिन्न परंपरा है। तो अविच्छिन्न परंपरा का पालन करने के लिए कहीं पर अगर हमारा मूर्धाभिषिक्त राजा शरीर छोड़ता है तो उसका संस्कार नया राजा ही करता है, ये नियम है। आप लोग चूंकि अब राजतंत्र से दूर हो गए हैं, इसलिए आपको पता ही नहीं है कि राजा के मरने पर क्या होता है। अगर पुराना इतिहास उठा करके देखेंगे तो अपने जितने राजा हैं, आप सबकी वंशावली निकाल के देख लीजिए। अगर तारीख वाली कोई वंशावली मिलेगी तो जिस दिन पुराना राजा मरा हुआ होगा उसी दिन से उसको कंटिन्यू किया गया होगा, उसी दिन उसका अभिषेक होता है, नियम है। जो अंतिम राजा थे हमारे पृथ्वीराज चौहान, आप उनका इतिहास इंटरनेट में निकाल करके देख लीजिए। जिस दिन उनके पिताजी गुजर गए थे उसी दिन उनका अभिषेक हुआ था। और अभी अगर आपको जानना हो तो आप इंदिरा गांधी का 84 का दृश्य याद कर लीजिए। जब इंदिरा गांधी को मार दिया गया तो उसी रात को 11 बजे उनका शरीर, शाम को डिक्लेरेशन हुआ सूर्यास्त के समय लगभग, और दोपहर में उनके ऊपर गोली चलाई गई थी, शाम तक बताया नहीं गया। और रात को 11 बजे नए प्रधानमंत्री की शपथ जब राजीव गांधी को दिला दी गई, उसके बाद उनका संस्कार हुआ, क्योंकि वो प्रधानमंत्री रहते हुए मरी थी। तो गद्दी खाली नहीं रह सकती है एक क्षण के लिए भी। तो जब पुराना राजा जाता है, मुसलमानों के यहाँ, मुस्लिम देश जो हैं उनका इतिहास आप निकाल कर देख लीजिए, वहाँ भी किंगडम है, और वहाँ पर भी जब नया राजा अभिषिक्त हो जाएगा तब पुराने के मरने की घोषणा होती है कि पुराना राजा शरीर छोड़ चुका है, अब नए राजा ये होंगे, और उसकी देख रेख, क्योंकि जो संस्कार होना है राजा का, उसका नेतृत्व कौन करेगा। ये बड़ा प्रश्न है कि संस्कार के लिए पत्र भेजना पड़ेगा, संस्कार के लिए खजाने से पैसा निकालना पड़ेगा, संस्कार के लिए रिचुअल्स करने पड़ेंगे, कहीं कोई अगर प्रतिपत्ति आ गई, किसी ने प्रश्न उठा दिया तो उसका निर्णय करना पड़ेगा, वो कौन करेगा। तो इन सब कारणों से नए राजा को तत्काल स्थापित किया जाता है, यही हमारी परंपरा रही है। और आप देखिए हमारे जो गुरुजी थे, उनके जो गुरुजी थे, इसी पीठ की बात आपको बता रहे हैं, ज्योतिष पीठ की बात। उनका शरीर 1952 में पूरा हो गया, 20 मई सन 1952 अंग्रेजी तारीख, कलकत्ता में पूरा हो गया। और उन्होंने अपना कोई उत्तराधिकारी पहले से सुनिश्चित किया नहीं था, किसी को पता नहीं था कि क्या है। ऐसी परिस्थिति हो गई, तब उनका शरीर कलकत्ता से वाराणसी लाया गया कि वाराणसी में उनको जल समाधि दी जाएगी। लेकिन उनकी जल समाधि के पहले एक अंतरिम समिति बनाई गई, केयर टेकर शंकराचार्य बनाया गया, और वो हमारे गुरुजी बने अंतरिम समिति के अध्यक्ष के रूप में। जब उनकी नियुक्ति हो गई तब जाकर के उनकी जल समाधि दी गई हमारे गुरुजी के गुरुजी की। ये इतिहास है, वो अंतरिम समिति का रजिस्टर हम लोगों के उसमें रखा हुआ है। तब एक एक निर्णय हुआ, जब वो नया केयर टेकर ही सही नया शंकराचार्य बन गया, तब उसने निर्देश दिए कि ये किया जाए, ये किया जाए, ये किया जाए, तब उसका लोगों ने माना और तदनुसार कार्य हुआ। तो ये अपने यहाँ की शास्त्र मर्यादा भी है, परंपरा भी है, और सुस्थापित परंपरा है। ये वही लोग प्रश्न उठा सकते हैं
जिनको राज परंपरा का, आचार्य परंपरा का तनिक भी ज्ञान नहीं है, और जो समझते हैं कि ये जैसे हमारे गृहस्थों के घर में मृत्यु होती है तो हमारे शोक हो जाता है, हमारे सूतक लग जाता है, वैसा ही वहाँ हुआ होगा। तो ऐसा सोचने के कारण ही इस तरह का प्रश्न लोगों के मन में उठता है, और बहुत सारे प्रमाण इसके बारे में उपलब्ध कराए। शंकराचार्य जी ये पूछना था कि धर्म में राजनीति या राजनीति में धर्म किसे उचित मानते हैं? देखिए, धर्म में राजनीति हो सकती है, राजनीति में धर्म हो सकता है। हमारे अंदर आप हो, आपके अंदर हम हैं, लेकिन व्यवहार में नहीं है। व्यवहार तो अलग अलग आपका चलेगा, हमारा चलेगा। तो उसी तरह से धर्म धर्म है, राजनीति राजनीति है। दोनों को आप मिला करके अगर चलेंगे तो ये ठीक नहीं होगा, और आजकल यही कोशिश हो रही है, जिसके कारण गलत परिणाम निकल करके आ रहे हैं। हमारे यहाँ एक पहेली है, पहेली होती है ना सब जगह, तो संस्कृत भाषा वालों की पहेली एक है, वो हम आपको सुनाते हैं। उसमें लिखा है कि विद्वान कीदृक् वचो ब्रूते को रोगी कश्चनास्ति कः कीदृक् चंद्रम न पश्यन्ति तत्सूत्रम पाणिनेर्वद। माने विद्वान कैसी वाणी बोलता है, एक प्रश्न, और दूसरे भी प्रश्न हैं। यहाँ इसी का प्रसंग है इसलिए बताते हैं। तो उसका उत्तर बताया गया है अर्थवत, माने अर्थवान बात बोलनी चाहिए, सार्थक बात बोलनी चाहिए। जो सार्थक बात बोलता है, विचार करके बोलता है, उसी का नाम विद्वान होता है। कुछ भी जो बोल दे, कुछ भी बोल दे का मतलब ये है कि खुद ही बोले और 2 दिन के बाद खुद ही उसमें सुधार करना पड़े। तो अगर हम बोलें कुछ और 2 दिन के बाद हमको लीपा पोती करके उसका सुधार करना पड़े, इसका मतलब कि हमने बोलते समय प्रमाद किया, विचार करके हमने नहीं बोला। तो जो रामभद्राचार्य जी महाराज के बारे में आप बात कह रहे हैं, उन्होंने जो बात कही 2 दिन के बाद उसका समाधान कर, उन्होंने परिवर्तन कर दिया कि नहीं अपनी बात। तो इसका मतलब है कि उन्होंने विचार करके नहीं बोला था। अगर विचार करके बोले होते तो अपनी बात पे खम ठोक करके खड़े रहते कि नहीं, मैंने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है, मैं उसके लिए प्रमाण दूंगा। लेकिन जब लोगों ने आपत्ति की तो ये नहीं कह पाए वो, और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, लिपापोती की, कुछ अच्छी बातें इधर उधर की बातें कह करके उसको समाप्त किया। ये तो आप इसके प्रत्यक्षदर्शी हैं। तो विद्वान वो व्यक्ति होता है जो बात उसके मुंह से निकले पहले से उसको कसौटी पे कस ले, ताकि वो कभी कटे ना। और जिसकी बात नहीं कटती है वही अच्छा विद्वान माना जाता है। वही वकील अच्छा है जो दावा बनाए तो कभी कटे ना, सुप्रीम कोर्ट तक चला जाए ना कटे। नहीं, अब आपने कुछ भी लिख दिया, थोड़ी देर में ही कट जा रहा है, एक आदमी आगे काट दे रहा है आपकी बात। तो ये ठीक नहीं है। हमने कहा, कल आपने कहा है कि अगर किसी को इस बारे में डिस्कशन करना हो तो लिखित करना पड़ेगा। हम प्रमाण के साथ बता देंगे कि हमारे गुरुजी ने कभी पार्टी लाइन पर चल करके कोई कार्य नहीं किया, सनातन धर्म की दृष्टि से जो कार्य किया सो किया, और हम उसके लिए फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके सामने। ऐसे जो बात बोले दृढ़ता से बोले। अगर उन्होंने कहा कि वो नरेंद्र मोदी को गरियाते रहते थे तो उनको सिद्ध करना पड़ेगा कि उन्होंने कब दी, कौन सी गाली दी, क्या बता सकते हैं वो? हमारे गुरुजी ने तो किसी को गाली नहीं दी, तो नरेंद्र मोदी को देना तो दूर की बात है। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेसी थे, तो कांग्रेसी होने के लिए कांग्रेस की सदस्यता उन्होंने कब ली थी, उन्होंने कांग्रेस की नीतियों पर कब अपने आप को चलाया, ये तो सिद्ध करना चाहिए था ना। तो उन्होंने कुछ सिद्ध नहीं किया। इसी से पता चल गया कि उन्होंने विचार करके नहीं कहा था, सहज में निकल गया उनके मुंह से, और बाद में उन्होंने समझा कि हमसे सही नहीं निकला, लीपापोती कर ली। अपने लोगों ने भी छोड़ दिया कि भाई एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, काहे को इनको सताएं, अन्यथा हम लोग खड़े हो जाते, तब क्या होता। आज खड़े हो जाएं तो क्या होगा। लेकिन क्या अच्छा लगेगा कि एक बुजुर्ग महात्मा को हम लोग खड़े हो जाएं, उनको आखिर उनको तो इस पे नीचा देखना ही पड़ेगा। वो भी जानते हैं इस बात को कि जो उन्होंने कह दिया उसको सिद्ध नहीं कर सकेंगे। तो हम इसीलिए हम लोग नहीं कर रहे हैं। उनकी उम्र का सम्मान करते हुए हम लोग इस बात को ज़्यादा नहीं उठा रहे हैं। सम्मान सबका अपना अपना होता है, वो बना रहना चाहिए। हम किसी का सम्मान गिराने की चेष्टा नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो खड़े होंगे तो फिर तो सिद्ध करना पड़ेगा। उन्होंने कहा, लोगों ने उस पर विरोध किया, तुरंत वो पलट गए, फिर उन्होंने जयकारा भी लगा दिया, फिर उन्होंने कह दिया मेरे बड़े भाई थे, ये थे, बस बात खत्म हो गई। मजबूत है, इसीलिए इसका सामना कर पाना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। इसीलिए तरह तरह के षड्यंत्र आज से नहीं सदा से होते रहते हैं। हिंदू ही कर रहे हैं। नहीं, हिंदू कैसे करेगा? वो तो ऐसा है कि अब हिंदू भी तो कई तरह के हो गए। एक राजनीतिक हिंदू हैं,
है ना, राजनीति में काम बनाने के लिए। देखिए नहीं, एक नेता ने अपने पिता को ही सार्वजनिक रूप से अपमानित कर दिया था। यही राजनीति तो है, अपने बहुत दूर थोड़े बात गई है। तो राजनीति करने वाले जो लोग हैं, जो राजनीति को महत्व देते हैं, उनके आचरण उनके ढंग के होते हैं, उस पर अपने लोग ज़्यादा नहीं कह सकते। तो राजनीति की दृष्टि से कही गई। इनका विरोध नहीं करना चाहिए। इनका विरोध नहीं करना चाहिए। विरोध करने से तो बढ़ेंगे। उन्होंने वक्तव्य क्यों दिया है? ये जो रामभद्राचार्य जी ने वक्तव्य दिया ना, ये यूं ही दे दिया लापरवाही में, लेकिन उन्होंने सोच समझ के दिया, क्योंकि जितना विरोध करोगे उतना ही बढ़ेंगे। आप देखिए, उदयनिधि मारन को कोई नहीं जानता था, रामभद्राचार्य जी, लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा ये सनातन धर्म डेंगू है, ये है, वो है, पूरा देश जान गया, तो उनका फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? तो ऐसे लोगों की बात की उपेक्षा कर देनी चाहिए। विरोध करने से वो बढ़ जाते हैं, और बढ़ करके देखिए, मायावती ने गांधी जी को शैतान की औलाद कह दिया था, और आप लोगों ने खूब फैलाया, चारों तरफ से विरोध हुआ। परिणाम ये हुआ कि वो मुख्यमंत्री बन गई उत्तर प्रदेश की। नहीं समझे आप? तो इसलिए ऐसी बातों की उपेक्षा करने से काम बनता है, विरोध करने से उनकी बढ़ोतरी हो जाती है। वो क्या समझते हैं सनातन के बारे में? शब्द का अर्थ तो जानते नहीं। सना का मतलब होता है सदा, और तन का मतलब होता है रहने वाला। जो सदा रहने वाला है उसी का नाम सनातन है। जो सदा रहने ही वाला है, पहले से तय है, उसको कैसे नष्ट करोगे तुम? तो इसका मतलब है कि वो सनातन शब्द का अर्थ भी नहीं जानता, उससे हम क्या बात करें? अरे बात लेवल पे की जाती है ना। तो ऐसे लोगों की उपेक्षा करने से ही ठीक रहता है। अभिषेच्य होगा, माने उसी का अभिषेक हो सकेगा। तो ये तो लक्षण सम्मत आचार्य के बारे में निगाह करना पड़ेगा, दृष्टि दौड़ानी पड़ेगी। तो सबसे पहला दायित्व किसका होता है? जो रिमेनिंग शंकराचार्य, माने जो पीठासीन शंकराचार्य है, उसका ये दायित्व है कि वो आगे के शंकराचार्य के बारे में निश्चय कर दे, क्योंकि वो शंकराचार्य स्वयं है। वो समझता है कि एक शंकराचार्य के लिए शंकराचार्य की क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, और ये संभाल सकेगा कि नहीं संभाल सकेगा। तो जो पीठासीन शंकराचार्य होते हैं, धर्म का प्रचार करने के साथ ही साथ अपने उत्तराधिकार के बारे में भी वो चिंता करते रहते हैं। और इसीलिए प्रायः अपने शिष्यों में से, जैसे आदि शंकराचार्य जी ने अपने शिष्यों में से 4 को, वैसे अनेक शिष्य थे उनके, उनमें से 4 को ढूंढ करके निकाला और उनका अभिषेक किया। उसी तरह से जो पीठासीन शंकराचार्य होते हैं, वो अपने शिष्यों में से किसी को योग्य समझते हैं तो उसका नाम आगे बढ़ाते हैं। और उनकी वसीयत का मतलब, वसीयत के बारे में भी आप लोग समझ लीजिए। वसीयत वैसी नहीं है कि जैसे कोई गृहस्थ अपनी प्रॉपर्टी किसी को दे दे, मालिकाना है, ऐसी वसीयत का यहाँ ऐसा तात्पर्य नहीं है। यहाँ वसीयत का मतलब है प्रस्ताव। तो उन्होंने इसीलिए 2 प्रस्ताव कर दिए, 2 लोगों के नाम उठा दिए। अब अगर ये दोनों लोग उनकी दृष्टि में तो योग्य ही है, तो वो हो जाएंगे। अगर उनकी दृष्टि के अतिरिक्त जो 3 और शंकराचार्य हैं, उनकी दृष्टि में अयोग्य होंगे, तो वो लोग इस पर ऐतराज करेंगे। 3 शंकराचार्य बचते हैं एक पीठ के बारे में, तो तीनों का अगर ऐतराज होगा तो फिर सनातन धर्म के दूसरे लोग भी विचार करेंगे। और 3 में से अगर बहुमत विरोध कर रहा है, माने 2 कह रहे हैं कि गलत है, तब भी विचार हो जाएगा। विचार कौन करेगा? विचार वही तीनों शंकराचार्य करेंगे, और कौन करेंगे? और कोई नहीं। और कौन करेगा आप बताओ? पहला अधिकार तो उनका है ना। पहला अधिकार पीठ पर जो आचार्य विराजमान है, जो गद्दी खाली करेगा उसका है पहला अधिकार। वो अगर नहीं करता है या अयोग्य को कर देता है, तो फिर दूसरे 3 को अधिकार है। अब वो 3 भी अगर अपना दायित्व तो नहीं निभाते हैं, तो फिर समाज के लोगों का अधिकार है। जो विद्वान हैं, जो परंपरा से जुड़े हैं, उन्हीं का तो अधिकार होगा। ईसाई मुसलमान आके तो शंकराचार्य बनाएगा नहीं, जानता भी नहीं है, समझता भी नहीं है। तो जो हमारे सनातन धर्म के शंकराचार्य परंपरा के अद्वैत फिलासफी के विद्वान हैं, वो आकर के इसमें अपनी वो करेंगे। तो पीठ परिषद बनी हुई है, सब जगह पर पीठ के विद्वानों का संगठन है, तो वो सब विद्वान लोगों के विचार करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर जो पीठाचार्य थे, उन्होंने कहा कि ये दोनों योग्य हैं, इसलिए इनका नाम मैं प्रस्तावित करता हूँ बस इच्छा पत्र के माध्यम से। उसके बाद 3 पीठ जो बचते थे, उनमें से 2 पीठ के लोगों ने समर्थन कर दिया, तो निर्णय हो गया। जब सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा जाता है, तो वहाँ पर 3 जज, 5 जज बैठते हैं, 7 जज बैठते हैं, 9 जज बैठते हैं। संविधान पीठ जब बैठती है, तो उसमें से बहुमत जो होता है वही फैसला मान्य हो जाता है। विरुद्ध फैसले भी आते हैं, लेकिन वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। जैसे 9 जज हैं और 5 ने अगर मान लिया और 4 विरोध कर रहे हैं, तो 4 का नहीं सुना जाता है।
तो बहुमत के अनुसार फैसला हो जाता है। वही हमारे यहाँ प्रक्रिया है कि 3 शंकराचार्य हैं, 3 में से बहुमत जिधर हो जाएगा वो मान लिया जाता है। तरफ तो हमारे देश का संविधान कहता है कि भेदभाव हटाओ। हम शंकराचार्यों की उपेक्षा किस कारण से हो रही है? देखिए, शंकराचार्य तो धर्म के सम्राट है ना, लेकिन धर्म सम्राट का कोई प्रोटोकॉल आज नहीं मिल रहा है हमारे देश में। देखिए, ईसाइयों का एक आचार्य है, उसको उन्होंने 2 किलोमीटर के एक जगह को देश घोषित कर दिया है, उसको वहाँ का राष्ट्रपति घोषित कर दिया है, ताकि तकनीकी तौर पर जिस भी देश में जाए वहाँ का राष्ट्रपति उसका स्वागत करे। उन्होंने तो प्रोटोकॉल दिया है। हमारे देश में शंकराचार्यों को कोई प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि शंकराचार्य जो है वो वर्णाश्रम धर्म को मानते हैं, वर्ण धर्म को मानते हैं, उसको समर्थन करते हैं, इसीलिए उनको समर्थन नहीं दिया जा रहा है। क्यों? यहाँ समरसता का वातावरण हमको बनाना है। जब आपको समरसता का वातावरण बनाना है तो आप फिर जाति की गणना क्यों कराते? आप अपने देश में कितनी संख्या है उसकी गणना कराओ, वो तो ठीक है, लेकिन जातिगत जनगणना कराने का क्या लाभ है? जातिगत जनगणना कराने का मतलब है कि आप एक समाज में कई गुच्छे बना करके रख दे रहे हो। अब एक गुच्छा दूसरे से लड़ेगा, दूसरा तीसरे से लड़ेगा, तो ये हमारी दृष्टि से उचित नहीं है। हमारी दृष्टि से जाति आधार पर जनगणना करने की जरूरत नहीं है, और अगर करना है तो हम तो उसके पक्षधर हैं। हम तो कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनका अधिकार और सम्मान होना चाहिए उनके अनुसार का, उसी के अनुसार आरक्षण कर देना चाहिए कार्य में भी, लेकिन हमारी तो नहीं मान रहे। और आप जनगणना करा रहे हो, जाति का प्रमाण पत्र तहसीलदार से बंटवा रहे हो, तो आप लोगों के बीच में खाई हो रहे हो। आरक्षण आपने दे दिया है, उसका परिणाम ये हो रहा है कि आज सवर्ण और अवर्ण दो धड़े हो गए हैं पूरे देश में, और दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो ये आप भेदभाव का बीज बो रहे हैं, जो कि समाज के लिए अच्छा नहीं। महाराज जी, अभी कि हिंदू राष्ट्र, ये शब्द पिछले अनेक दिनों से अपने देश में गूंज रहा है। इधर से आवाज आती है, इधर से आवाज आती है, इधर से आवाज आती है, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। सुनने में हम लोगों को भी अच्छा लगता है। अरे अपना राज किसको अच्छा नहीं लगेगा? लेकिन केवल शब्द से तो नहीं हो जाएगा। हमने ये कहा, बार बार कहा, आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से कहा कि जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं उन सबको हिंदू राष्ट्र का कोई प्रारूप सामने लेकर के आना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र जब होगा तो ऐसा होगा। अभी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण हिंदू राष्ट्र हुए बिना नहीं हो सकता, और हिंदू राष्ट्र अगर हो जाए तो सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। इस तरीके से कोई प्रारूप तो लेकर के आए। अब कोई प्रारूप लेकर के आज तक नहीं आया, 1-2 साल हो गए इस बात को। और जब पूछते हैं कोई पत्रकार कि क्या बदलाव आएगा, कहते हैं नहीं, किसी को जाने आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे गंगा को राष्ट्र नदी घोषित कर दिया गया है, जितना मल जल राष्ट्र नदी घोषित होने के पहले गंगा जी में गिरता था, आज उससे ज्यादा ही गिर रहा है, एक छटाक भी कम नहीं हुआ है, और गंगा राष्ट्र नदी हो गई। तो ऐसे ही अगर भारत का नाम हिंदू राष्ट्र करना है तो नामकरण कर दो, काम तो वही रहेगा। तो काम वगैरह वही रहेगा, केवल नामकरण होना है, तो हम इसके पक्ष में नहीं। हमारा ये कहना है कि प्रारूप लेकर के आइए। आज से बेहतर जिंदगी देने का अगर आपका कोई प्रारूप है तो निश्चित रूप से उस पर विचार होगा। और केवल हिंदू राष्ट्र क्या, कोई भी प्रारूप अगर लेकर के आता है जिसमें बेहतरी का वादा किया गया हो और उसमें देखने से पता चलता हो कि हाँ बेहतरी हो सकती है, संभावना दिखती है, तो कोई क्यों नहीं उसको अपनाना चाहेगा। हम लोग भी अपना लेंगे। लेकिन ये केवल राजनीतिक मामला है। हिंदू राष्ट्र कहते हैं, प्रारूप उनके पास कुछ नहीं है। महाराज जी, लगातार चुनाव के दौर में इसको कैसे रोका जा सकता है? क्या होगा? देखिए, बात यह है कि ये जो धर्म परिवर्तन हो रहा है ये धार्मिक कारण से नहीं हो रहा है, पहले तो ये समझ लीजिए। ये राजनीतिक कारण से हो रहा है, क्योंकि राजनीतिक दलों को इसकी जरूरत पड़ती है कि गोल बन जाए, और फिर एक गोल को हम पकड़े तो पूरा गुच्छा हमारे हाथ में आ जाए। तो राजनीति देखिए, इसीलिए धार्मिक लोग धर्मांतरण का विरोध कम कर रहे हैं, राजनीतिक लोग ज्यादा कर रहे हैं। अरे भैया, तुम तो राजनीतिक हो, तुमको क्या पड़ी है कि धर्मांतरण हो रहा है। लेकिन आप देखिए, रोज उनके कार्यक्रम होते हैं कि धर्मांतरण हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है। तो क्या मतलब है? एक व्यक्ति आके धर्मांतरण कराता है ताकि उसकी गोल बढ़ जाए,
और दूसरा उसका विरोध करता है ताकि जो बहुसंख्यक लोग हैं वो उनके मन में अच्छा लग जाए कि हम उनका साथ दे रहे हैं, इसलिए वो हमको वोट दें। तो यहाँ पर धर्मांतरण जो है वो दोनों कराने वाला भी और जो धर्मांतरण का विरोध करने वाला है वो दोनों राजनीति कर रहे हैं, धर्म नीति तो कुछ हो नहीं रही। अच्छा, जिनका धर्मांतरण करा दिया जाता है उनके जीवन में क्या परिवर्तन आता है इसके बारे में कोई अध्ययन अभी तक नहीं हो रहा है कि अगर कोई व्यक्ति अमुक था और अमुक हो गया तो उसके गुणात्मक परिवर्तन आने चाहिए ना उसके जीवन में। ऐसा कहाँ आ रहा है? क्या वो बीमार होना बंद हो गया? क्या उसको भूख लगना बंद हो गया? क्या उसको चोट लगना बंद हो गया? ऐसा तो कुछ नहीं होता। तो ऐसी परिस्थिति में धर्मांतरण का जो उद्देश्य है वो कहीं दिखता ही नहीं है धार्मिक दृष्टि से। ये राजनीतिक मामला है। तो अब राजनीति के लोग ज़्यादा सक्रिय हैं। आप समझिए कि बूथ बूथ तक, घर घर तक उनकी पैठ हो गई है। और हम धर्माचार्य, हमारी पैठ उतनी नहीं है क्योंकि हमने संगठन अब वैसा खड़ा नहीं किया है। तो हम जब आए तो आप लोग कुछ मिले, थोड़ा बहुत जो अखबार और ये चैनल कुछ थोड़ा बहुत देखेंगे, उतना ही से बात खत्म हो जाएगी। और वो घर घर घुसे हुए हैं तो वो कारगर ज़्यादा हो रहे हैं, हम थोड़ा सा पीछे हो जा रहे हैं। तो इसी के लिए हमको और ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता है, ऐसा हम महसूस करते हैं। देखिए, कोई भी भूत प्रेत तभी तक रहता है जब तक कमरे में अंधेरा रहता है। दिया जल जाए ना तो बड़े से बड़ा भूत भाग जाता है। तो दिया जलने की ज़रूरत है। अगर यहाँ सही धर्माचार्य, असली वाले बने बनाए धर्माचार्य नहीं, अगर वो आना जाना शुरू कर दें तो ये सब समस्या समाप्त हो। उनकी कमी है, सच्चे धर्माचार्यों की कमी हो गई है और वो पूरा कवर नहीं कर पा रहे हैं, क्षेत्र सब जगह जा नहीं पा रहे हैं। इसीलिए जो नकली लोग हैं वो अपना कुछ का कुछ कर रहे हैं। यही इसमें कारण। गुरुजी